आज हम इस वीडियो में चीन यानी चाइना के बारे में जानेंगे कि आखिर चाइना इतना ज्यादा डेवलप कैसे हुआ और क्या आने वाले टाइम में अमेरिका को भी सबसे बड़ा जीडीपी वाला इकोनॉमी कंट्री को सरपास कर देगा क्या। सो जस्ट कीप वॉचिंग अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। चीन विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश आज तेजी से विकास कर रहा है। इस विकास की कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है और आज के आधुनिक चीन तक पहुंचती है। चीन का विकास न केवल उसकी आर्थिक शक्ति में बल्कि उसकी सामाजिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी देखा जा सकता है। चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 5000 साल पहले यहां पर प्रथम सभ्यताएं विकसित हुईं। मध्यकालीन काल में चीन ने विभिन्न राजवंशों के अधीन बहुत विकास किया। इस काल में चीन ने सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे वह विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में विजय प्राप्त की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। देंग शियाओपिंग ने 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने सुधार और खुलापन, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप की नीति अपनाई, जिसके तहत चीन ने अपने दरवाजे विदेशी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के लिए खोल दिए, जो विदेशी निवेश के लिए आकर्षण का सेंटर बन गया है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था ने तेजी से वृद्धि की। 1980 और 1990 के दशकों में चीन की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 10% रही। इस आर्थिक उछाल ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चीन को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से चीन ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू किया है, जो एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। यह बदलाव चाइना के इसके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन की जीडीपी वृद्धि औसतन 9% प्रति वर्ष रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। 800 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, जो चीन की आर्थिक पॉलिसीज के प्रभाव को अंडरलाइन करती है। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने चीन को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया है। शेनचेन और शंघाई जैसे शहर चीन की आर्थिक शक्ति के प्रतीक बन गए हैं। हाई स्पीड रेल, राजमार्ग और हवाई अड्डों सहित बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और देश के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार किया है। चीन ने टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काफी तेजी से ब्याज रहा है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के एकीकरण ने इसके व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा दिया है। एजुकेशन एंड रिसर्च में निवेश ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, जिसके साथ चीन अब बड़ी संख्या में पेटेंट और वैज्ञानिक प्रकाशन तैयार कर रहा है। चुनौतियों के बावजूद चीन पर्यावरण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। आज का चीन एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है। चीन की अर्थव्यवस्था में उद्योग, निर्माण और सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है। चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसकी तकनीकी और विनिर्माण क्षमताएं अद्वितीय हैं। चीन ने अपना कंट्री को डेवलप करने नया मीहौट लगाया। चीन की सरकार ने दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, जो उद्योग, तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर केंद्रित हैं। लेबर फोर्स चीन की बड़ी आबादी और सस्ती लेबर फोर्स ने उसे एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना दिया है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चीन ने शिक्षा और तकनीकी रिसर्च में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूनिक एंड स्टोनजी बन गया है। चीन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए। कि सरकार ने दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, जो उद्योग, तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर केंद्रित हैं, जिससे वह तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन ने अपने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिसमें हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह और सड़कों का व्यापक नेटवर्क शामिल है। चीन ने इनोवेशन एंड रिसर्च R&D में भारी निवेश किया है, जिससे उसने तकनीकी नवाचार में बड़ी प्रगति की है। डिजिटल इकोनॉमी। चीन ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश किया है।
अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवे जैसी कंपनियां विश्वस्तरीय बन चुकी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चीन ने स्मार्ट शहरों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि चीन को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पर्यावरण प्रदूषण, आय असमानता और मानवाधिकार मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा चीन की तेजी से वृद्धि हो रही जनसंख्या भी एक बड़ी चुनौती है। चीन ने हाल ही में अपने आर्थिक मॉडल को बदलने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें घरेलू खपत को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्राथमिकता देना शामिल है। चीन का मेड इन चाइना 2025 कार्यक्रम एक ऐसी ही पहल है जिसका उद्देश्य चीन को उच्च तकनीकी उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है। चीन की आर्थिक प्रगति में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, निर्यात और आयात, अन्य देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इन क्षेत्रों में चीन की प्रगति और निवेश ने उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और उसे एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बना दिया है। चीन ने इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। चीन ने स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी पहल को बढ़ावा दिया है। इसके तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों का उपयोग करके घरों और शहरों को अधिक कुशल और जुड़ा हुआ बनाया जा रहा है। स्मार्ट लाइटिंग, सुरक्षा प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग हो रहा है। चीन के विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में IoT का उपयोग बढ़ रहा है। स्मार्ट फैक्ट्री और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि और दक्षता में सुधार हो रहा है। चीन ने 5G नेटवर्क का व्यापक रूप से विकास किया है, जो IoT उपकरणों के लिए उच्च गति और कम विलंबता प्रदान करता है। 5G नेटवर्क का उपयोग स्वचालित वाहन, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीनी सरकार ने AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। चीन का लक्ष्य 2030 तक AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और सुरक्षा, चिकित्सा निदान, स्वचालित वाहन और स्मार्ट शहरों में AI तकनीक का व्यापक उपयोग हो रहा है। चीन में कई AI स्टार्टअप्स और कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जैसे कि बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट। ये कंपनियां AI रिसर्च एंड इनोवेशन में लीडर हैं। चीन की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और ऑनलाइन सेवाओं का व्यापक उपयोग हो रहा है। अलीबाबा, JD.com और टेंसेंट जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। चीन ने इंटरनेट सेंसरशिप और नियंत्रण के लिए सख्त नीतियां अपनाई हैं। इसके तहत सरकार ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंटरनेट उपयोग पर निगरानी रखती है। चीन ने 5G नेटवर्क का व्यापक रूप से विकास किया है, जिससे उच्च गति और कम विलंबता वाली कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। यह तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चीन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। चीन ने शिक्षा में भारी निवेश किया है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में सुधार किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। चीन ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके तहत छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। चीन ने विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसके तहत छात्र विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं और विदेशी विशेषज्ञ चीन में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। चीन ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों की संख्या में वृद्धि की गई है और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपनाया गया है। चीन ने स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में निवेश किया है। नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जैविक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को सख्त किया है, जिससे बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण में सुधार हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए। चीन ने परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा तेज और सुविधाजनक हो गई है। यह नेटवर्क शहरों को आपस में जोड़ता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। चीन के प्रमुख बंदरगाह, जैसे कि शंघाई और ग्वांगझोउ, दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। इसके अलावा
चीन ने अपने हवाई अड्डों का भी विस्तार किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। चीन ने शहरी परिवहन प्रणाली में भी सुधार किया है। मेट्रो, बस और टैक्सी सेवाओं को आधुनिक और कुशल बनाया गया है, जिससे शहरी यातायात समस्याओं को कम किया जा सके। चीन ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कम लागत वाले उत्पादों ने उसे ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, मशीनरी और खिलौने जैसे उत्पादों का बड़ा हिस्सा चीन से एक्सपोर्ट होता है। चीन ने विभिन्न देशों से आयात को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत कच्चे माल, तकनीकी उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योगों को विकास में मदद मिलती है। चीन ने व्यापारिक संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इसके तहत कमर्शियल सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) एक प्रमुख परियोजना है, जिसके तहत विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सड़कों, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है। चीन ने विभिन्न देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक सहयोग बढ़ा है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में चीन की निवेश गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। चीन की वैश्विक निर्माण कंपनियां जैसे कि चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। चीन की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं में से एक प्रमुख कारण उसका विश्व स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर मैन्युफैक्चरर्स बनना है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता ने उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ने अपनी विशाल जनसंख्या और कम लागत वाले श्रम का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत किया है। इससे उत्पादन की लागत कम होती है और उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव होते हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकों को अपनाया है, जिससे वह उच्च मात्रा में और कम समय में प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकता है। इसका फायदा यह हुआ कि चीन ने कई इंडस्ट्रीज में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया है। चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है, जहां बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाती हैं। शेनचेन, शंघाई और ग्वांगडोंग जैसे शहरों में SEZs का विकास हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के सेंटर बने हैं। चीन ने एजुकेशन एंड रिसर्च में भी बड़े सुधार किए हैं, जिससे उसकी टेक्निकल एंड साइंटिफिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। चीन ने अपने यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास लेवल बनाने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। सिंहुआ यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी और फ्यूडन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अब ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर हैं। चीन ने साइंटिफिक रिसर्च में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। इसके तहत न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशंस को एनकरेज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) फंडिंग बढ़ाई गई है। चीन ने विदेशी कंपनियों के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप्स की है। इसके तहत संयुक्त उपक्रमों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से चीन ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाया और उन्हें अपने उद्योगों में लागू किया। चीन ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए इनोवेशन सेंटर और रिसर्च हब बनाए हैं। इन केंद्रों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया जाता है। चीन का फिनटेक सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है और उसकी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन की इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। चीन में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और डिजिटल सेवाओं का कॉम्प्रिहेंसिव उपयोग हो रहा है। चीन में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से विकसित हुई है। WeChat Pay और Alipay जैसी सेवाएं पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग हो रही हैं। चीन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज में भी रुचि दिखाई है। चीन की सरकार ने डिजिटल युआन (ECNY) को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल करेंसी है। चीन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स में से एक है और इस क्षेत्र में उसकी प्रमुखता ने उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को गति दी है। चीन ने उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में महारत हासिल की है। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। एप्पल, हुआवेई, Xiaomi और अन्य प्रमुख ब्रांडों के उत्पाद चीन में निर्मित होते हैं। चीन ने एक मजबूत और कुशल सप्लाई चेन विकसित की है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन और वितरण तेज और सस्ता होता है। इससे चीन को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कॉम्पिटिटिव लाभ मिलता है।
चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा दिया है। इसके तहत नए और एडवांस टेक्निक्स का विकास किया जा रहा है जो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। चीन का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने न केवल कन्वेंशनल व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के क्षेत्र में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। BYD और NIO जैसी चीनी कंपनियां ईवीज के क्षेत्र में अग्रणी हैं। चीन में टेक स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है। ये स्टार्टअप्स डिफरेंट एरियाज में इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक और ग्रीन टेक। ये कंपनियां नई तकनीकों और सेवाओं का विकास कर रही हैं जो वैश्विक बाजार में कॉम्पिटिटिव हैं। चीन का ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अलीबाबा, JD.com और टेंसेंट जैसी कंपनियां ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं में अग्रणी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं का व्यापक उपयोग हो रहा है, जिससे व्यापार और लेन देन की प्रक्रियाएं सरल और कुशल हो गई हैं। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक की फैक्टर्स है। चीन ने सड़कों और राजमार्गों का विशाल नेटवर्क विकसित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, नेशनल हाईवे सिस्टम ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर व्यापार और परिवहन को आसान बना दिया है। चीन के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि शंघाई और ग्वांगझू दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। इसके अलावा चीन ने अपने हवाई अड्डों का भी एक्सपेंशन किया है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। चीन ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया है, जिसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। इससे शहरी जीवन स्तर में सुधार हुआ है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। 2020 तक चीन ने 38,000 किलोमीटर से अधिक हाई स्पीड रेल ट्रैक का निर्माण किया है। चीनी हाई स्पीड ट्रेनों की गति 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा का समय कम हो जाता है। यह नेटवर्क शहरों के बीच तेज और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करता है। चीन ने हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है, जो भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस काल में चीन ने सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे वह विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में विजय प्राप्त की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। देंग शियाओपिंग ने 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने सुधार और खुलापन, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप की नीति अपनाई, जिसके तहत चीन ने अपने दरवाजे विदेशी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के लिए खोल दिए, जो विदेशी निवेश के लिए आकर्षण का सेंटर बन गया है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था ने तेजी से वृद्धि की। 1980 और 1990 के दशकों में चीन की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 10% रही। इस आर्थिक उछाल ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चीन को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से चीन ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू किया है, जो एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। यह बदलाव चाइना के इसके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन की जीडीपी वृद्धि औसतन 9% प्रति वर्ष रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। 800 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो चीन की आर्थिक पॉलिसीज के प्रभाव को अंडरलाइन करती है। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने चीन को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया है। शेनचेन और शंघाई जैसे शहर चीन की आर्थिक शक्ति के प्रतीक बन गए हैं। हाई स्पीड रेल, राजमार्ग और हवाई अड्डों सहित बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और देश के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार किया है। चीन ने टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काफी तेजी से बियर आच रहा है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के एकीकरण ने इसके व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा दिया है।
एजुकेशन एंड रिसर्च में निवेश ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, जिसके साथ चीन अब बड़ी संख्या में पेटेंट और वैज्ञानिक प्रकाशन तैयार कर रहा है। चुनौतियों के बावजूद चीन पर्यावरण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। आज का चीन एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है। चीन की अर्थव्यवस्था में उद्योग, निर्माण और सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है। चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसकी तकनीकी और विनिर्माण क्षमताएं अद्वितीय हैं। चीन ने अपना कंट्री को डेवलप करने नया मीहौड़ लगाया। चीन की सरकार ने दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, जो उद्योग, तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर केंद्रित हैं। लेबर फोर्स चीन की बड़ी आबादी और सस्ती लेबर फोर्स ने उसे एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना दिया है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चीन ने शिक्षा और तकनीकी रिसर्च में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूनिक एंड स्टोर्न जी बन गया है। चीन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए। चीन की सरकार ने दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, जो उद्योग, तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर केंद्रित हैं, जिससे वह तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने अपने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिसमें हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह और सड़कों का व्यापक नेटवर्क शामिल है। चीन ने इनोवेशन एंड रिसर्च R&D में भारी निवेश किया है, जिससे उसने तकनीकी नवाचार में बड़ी प्रगति की है। डिजिटल इकोनॉमी। चीन ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश किया है। अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवेई जैसी कंपनियां विश्वस्तरीय बन चुकी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। चीन ने स्मार्ट शहरों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि चीन को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पर्यावरण प्रदूषण, आय असमानता और मानवाधिकार मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा चीन की तेजी से वृद्धि हो रही जनसंख्या भी एक बड़ी चुनौती है। चीन ने हाल ही में अपने आर्थिक मॉडल को बदलने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें घरेलू खपत को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्राथमिकता देना शामिल है। चीन का मेड इन चाइना 2025 कार्यक्रम एक ऐसी ही पहल है, जिसका उद्देश्य चीन को उच्च तकनीकी उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है।